Hi guys, so let's start our class with the word of the day. So word of the day is paparazzi, right? इसकी स्पेलिंग आसान है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो पापा एंड राजी, राइट? सो paparazzi बहुत ज़्यादा यूज वर्ड है न्यूज़पेपर्स में। जिन लोगों को सेलिब्रिटीज़ और सलमान खान और शाहरुख खान जिनके फेवरेट्स हैं, जिन्हें उनकी न्यूज़ पढ़ना पसंद है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट हर सेकेंड न्यूज़ अबाउट देम वुड हैव दिस वर्ड पेपराजी। तो पेपराजी है क्या टेक्निकली? जब मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो पेपराजी का सिनोनियम होगा फोटोग्राफर। और अगर मैं रियल लाइफ यूसेज की बात करता हूँ तो फोटोग्राफर से थोड़ा सा हटके होता है पेपराजी। पेपराजी वो लोग होते हैं जो फेमस लोगों को फॉलो करते हैं, फेमस लोगों के पीछे रहते हैं उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, सो दैट दे कैन सेल इट टू अ न्यूज़पेपर और अ मैगज़ीन। मतलब अगर आप लोगों ने, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखी है तो स्पाइडरमैन का जो नॉन सुपर हीरो कैरेक्टर है पीटर पार्कर क्या करता है? एक न्यूज़पेपर में काम करता है, बट उसको सैलरी नहीं मिलती। द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर आस्क्स हिम कि तुम स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ खींचो और पर फोटो के हिसाब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो पीटर पार्कर इज़ टेक्निकली अ पेपराजी ऑफ स्पाइडरमैन। उसको स्पाइडरमैन के पीछे छोड़ा गया है टू हैव पिक्चर्स जिनसे कि जो स्कैंडल क्रिएट करे, जो फेमस हो। आजकल आप देखेंगे कि तैमूर अली खान बहुत ज़्यादा न्यूज़ की पेपराजीज का फेवरेट है। दिस वॉज द लास्ट न्यूज़ दैट आई रेड in the newspaper about paparazzis recently, that Taimur Ali Khan is one of the favorite celebrity sons for the paparazzis. So paparazzi exams के point of view से is a photographer, and अगर हम normal speaking की बात करें, बहुत common शब्द है, वो लोग जो celebrities की फ़ोटोज़ खींचते हैं, मे बी स्कैंडल वाली फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं जिससे कि वे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेच सकें। So this is our word. Now let's start with the past perfect. आज हम लोग पास्ट परफेक्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने बात करी थी कि हैड लगता कैसे है। हमारे को दो चीज़ें ध्यान रखनी थी। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस हैड मीन्स अ कंडीशन। हैड लगता है जब कोई काम किसी चीज़ से पहले हुआ होता है। तो यहाँ आने से पहले मैं पढ़ चुका था, दैट इज़ हैड। आई हैड स्टडीड बिफोर कमिंग हेयर, राइट? सो हैड इज़ ऑलवेज यूज जब वो कंडीशन किसी चीज़ से पहले हुई होती है। तो आज हम एक बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम की बात करेंगे जब दो हैड साथ में होते हैं। अब यहाँ पे आपको, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था जब हैव और हैड साथ में था। ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है। अगर हैव और हैड भी आपने देखना है तो वी हैव द लिंक। बाकी हैड और हैड जब साथ में होता है तो जो फर्स्ट वाला होता है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज कंसिडर्ड टू बी अ मेन वर्ब। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम हैव की बात करते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है और वर्ब भी होता है। जब हैव, हैज़, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब है, और जब उसके साथ नाउन है तो वो मेन वर्ब मानते हैं हम उसको। उससे हमारा क्वेश्चन समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ही हैड स्टडीड एंड ही हैड अ कार। वो पढ़ चुका था और उसके पास गाड़ी थी। तो इस वाले हैड का मतलब हो गया पास, और ना इसके बाद थर्ड फॉर्म आई। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला हैड नहीं है। ये क्या हैड है? ये हैड है हेल्पिंग वर्ब, ये हैड है मेन वर्ब वाला हैड। अब हमको बस ये पता होना चाहिए कि हैड बहुत सारी जगह यूज़ होता है जहाँ पे उसके बाद नाउन आता है। हमारे को उन सारे वर्ड्स में चेक करना पड़ सकता है कि खाली हैड आएगा या हैड आएगा। अगेन इसकी एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट परफेक्ट के उस वाले सेशन में मिल जाएगी, और यू विल कवर ऑल दोज। वी हैव ऑलरेडी कवर दोज वर्ड्स, तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब हमारा जो रूल क्या है, इसको मैं नोट की तरह लिख देता हूँ। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार स्पॉटिंग एरर्स में ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो नो एरर है, उसमें कहीं एक छोटा सा हैड लिखा होगा। द नोट सेज कि आप उस हर शब्द के साथ, अगर आपको क्वेश्चन में नो एरर लग रहा है तो आप चेक करेंगे कि हैड तो नहीं आएगा उन सारे वर्ड्स के साथ जहां पर हैड एज द वर्ब आता है। ये वर्ड सबको पता होते हैं। द ओनली पॉइंट इज कि आप एग्जाम्स में आपको याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, तो मेरे पास गाड़ी है कि इंग्लिश आई हैव अ कार। मेरे पास गाड़ी थी,
आई हैड अ कार। तो यहाँ पे ये जो हैव और हैड है ये किस लिए यूज़ हुए, वर्ब की तरह यूज़ हुए। क्यों? क्योंकि इनके पास नाउन आया। मेरे पास एक आइडिया था, आई हैड एन आइडिया। मेरे पास एक चॉइस थी, आई हैड अ चॉइस। मेरे पास न्यूज़ थी, आई हैड न्यूज़। तो आप सबको मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको पता होंगे कि ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो जहाँ पे भी इनके बाद नाउन आ रहा है वहाँ पे ये वर्ब्स हो गए। वो सारे वर्ड्स में हैड आ सकता है। इसकी हम अलग से एक्सरसाइज भी करेंगे अभी। आई विल गिव यू सर्टेन क्वेश्चन जिससे कि थोड़ा सा और डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। सो हैड कब लगेगा? उन सारे वर्ड्स के साथ लग सकता है जहाँ पे हैड एज अ वर्ब आएगा। बाकी कंडीशन हमारी सेम रहेगी कि किसी चीज़ से पहले हो चुका था। तो लेट्स जस्ट क्विकली डू एन एग्जाम्पल। सो अगेन हमारा हैड क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वाई? बिकॉज जैसे ही आपको हैड दिखता है सबसे पहले तो आपने देख लेना है आगे नाउन है, बिल्कुल आगे नाउन है, तो हैड भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है। अब ये जो हैड है ये वर्ब का काम कर रहा है बिकॉज आगे नाउन है, तो दिस इज कंसिडर्ड एज सिंपल पास्ट। इसको हम सिंपल पास्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम पास्ट परफेक्ट की तरह सॉल्व करेंगे। मतलब अगर वो काम नॉर्मली हुआ है तो सिंपल पास्ट, और वो काम किसी चीज़ से पहले हो गया है तो पास्ट परफेक्ट, जो बात हमने अभी जस्ट अपने इससे पहले वाले सेशन में करी थी। तो मैंने इसका हिंदी क्या है, मैंने कल अपना खाना खाया। किसी चीज़ से पहले तो नहीं खाया, सिंपल है, मैंने अपना खाना खाया। खाने के लिए उन्होंने क्या वर्ड लिखा हुआ है, ईट, हैड ईट की जगह, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ए। मेरा सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, तुम्हारे सोने से पहले मैंने खाना खा लिया था। तो मैंने जो अपना खाना है किसी चीज़ से पहले खा लिया था। किसी चीज़ से पहले खाने का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया हैड। सो फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉटिंग एरर्स में जो भी ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हैड एज अ वर्ब यूज़ होता है और आपको क्वेश्चन में नो एरर लग रहा है, तो एक बार आप जल्दी से हैव हैड या हैड चेक करेंगे। हो सकता है वहीं पे गलती मिले, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अभी रिसेंट आप CDS का पेपर देखोगे तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस थे 2019 वाले में, केवल हैव हैड और हैड के साथ यूसेज के। सो इसलिए दिस इज़ यूज्ड अ लॉट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एंड इसको कवर करना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ हैड, इसके रूल्स, जैसे हम सारे टेंसेस के रूल्स करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा रूल्स हैं। पहले तो 4 तरीके के सेंटेंसेस आएंगे, पॉजिटिव, second is negative, third is WH question, fourth is yes no question। ठीक है, बिफोर द रूल्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आई हैड स्टडीड स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल ठीक है, ग्रामर में बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाएगा जब तक कि इसके साथ कंडीशन नहीं आएगी। तो अगर मैं आई हैड स्टडीड बोल रहा हूँ तो मुझे इसके बाद बताना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ से पहले पढ़ चुका था। अब हम बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव सेंटेंस में मुझे क्या ध्यान रखना है, सबके साथ हैड लगेगा, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, और आगे हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैड स्टडीड। तो इसके हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके हमें क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर हमें इर्रेगुलर वर्ब्स देता है। इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होगा कि हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर याद नहीं है तो हमारे को कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली एक SSC के पेपर में आया था, आई हैड रैन। अगर आपको रैन थर्ड फॉर्म है तो एक क्वेश्चन ठीक है, रैन थर्ड फॉर्म नहीं है तो एक क्वेश्चन देखते ही गलत हो गया। तो रैन सेकंड फॉर्म होता है, तो इसलिए हम इसको गलत कराए, इसकी जगह होना चाहिए था आई हैड रन। तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स याद होनी चाहिए, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। वो क्या करेंगे, वो आपको फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और हमें पता होना चाहिए कि हैड के साथ हमेशा आती है थर्ड फॉर्म। इसी तरह से नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस पे आ जाते हैं, आई hadn't run या studied, तो मैं पढ़ चुका था, मैं नहीं भागा था। इन दोनों के साथ एग्जाम्स में कंडीशन आनी ज़रूरी है, बिकॉज हैड का मतलब ही ये होता है किसी चीज़ से पहले। स्पोकन इंग्लिश में क्योंकि सामने वाला मुझसे बात कर रहा है कंडीशन वो दे देता है, बट यहाँ पे एग्जामिनर बात कर रहा है और हम समझ रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं तो हमें देखना है कि भाई आई हैड रन किस चीज़ से पहले भाग चुके थे, आई हैड स्टडीड किस चीज़ से पहले पढ़ चुके थे, आई हैडंट स्टडीड किस चीज़ से पहले नहीं पढ़ चुके थे, आई हैडंट रन किस चीज़ से पहले नहीं भाग चुके थे। थर्ड होता है WH क्वेश्चन, सेम रूल है, व्हाट हैड यू स्टडीड या डन, एंड व्हाट यू हैड डन
तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो क्वेश्चन है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तो वो सेंटेंस है। सो अगर एग्जामिनर ने नीचे वाला दिया व्हाट यू हैड डन और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये गलत हो गया। और ऊपर वाले में अगर उसने कोई ऐसी सेंटेंस लिख दी व्हाट हैड यू डन व्हेन आई कॉल्ड, या आई डोंट नो व्हाट हैड यू डन, यहाँ लिख लेते हैं आई डोंट नो। ये हम आई डोंट नो हर टेंस में लिख रहे हैं तो इसी को लिख लेते हैं आई डोंट नो व्हाट हैड यू डन। सो आई डोंट नो मेरे को साफ साफ बता रहा है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता तुमने क्या किया था। तो WH के बाद हैड नहीं आ सकता क्योंकि ये क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत हो गए। तो ये दोनों सेंटेंसेस उल्टे होने चाहिए थे। आई डोंट नो के बाद सेंटेंस आना चाहिए था, तो हैड यू की जगह क्या आना चाहिए था, यू हैड। और नीचे वाले में ये सेंटेंस होना चाहिए था व्हाट हैड यू। तो बस हमें यही याद रखना है, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड है और हर टेंस में सेम है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन माना जाता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस माना जाता है, बट द पॉइंट इज सेम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यस नो क्वेश्चंस। यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है। हैड यू स्टडीड क्वेश्चन तो है, लेकिन इसको हम क्वेश्चन की तरह यूज़ कर नहीं सकते स्पोकन इंग्लिश में भी और एग्जाम्स में भी। क्यों? क्योंकि किस चीज़ से पहले पढ़ चुके थे वो कंडीशन आएगी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो हैड यू स्टडीड इन स्पोकन इंग्लिश, इन ग्रामर एंड इन एग्जाम्स, क्वेश्चन के साथ साथ दिस इज कंसिडर्ड टू बी इमेजिनरी सेंटेंस एज वेल। इमेजिनेशन। सो हैड यू स्टडीड का एक मीनिंग और निकल के आता है। यहाँ पे हम इसको टेंसेस का कोई यूसेज नहीं रह जाता। इसका मीनिंग होता है अगर तुम पढ़ते, किस चीज़ से पहले किस चीज़ के बाद की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हैड का जो रूल है वो चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स जस्ट एन इमेजिनरी सेंटेंस ऑफ द पास्ट। सो हैड यू स्टडीड का मतलब हो जाता है अगर तुम पढ़ते। तो एग्जामिनर इसको टेंस की तरह भी यूज़ कर सकता है और इमेजिनरी सेंटेंस की तरह भी यूज़ कर सकता है। हैड यू स्टडीड, अगर तुम पढ़ते तुम पास हो जाते, अगर तुम पढ़ते तुम्हारे नंबर अच्छे आते, तो वहाँ पे एग्जामिनर आराम से हैड लगा सकता है। सेम हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, हैडंट यू स्टडीड। सो दीज आर हर येस नो क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है दैट इज क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, हम बार बार बात कर चुके हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसका उल्टा। सो अगर ऊपर हैड लगा है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, हैडंट आई, और मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। हैडंट लगा है तो मैं हैड आई लगा दूंगा और मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। दिस इज question tag. So this is all about past perfect. So we've technically done classes of 6 tenses. I would ask you guys to start revising it because very soon we'll come up with a lot of tests. अभी सबसे पहले हम 3 tenses का टेस्ट एक करेंगे, that is simple past, past perfect and a past continuous. So इन 3 tenses को करने के बाद हम आगे चलेंगे. Thank you for now. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.